हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, यदि जातीय क्षेत्र संबंध की गणना बहुत बड़े आकार के क्षेत्र में करे, जैसे संपूर्ण महाद्वीप में, तो जेड का मान अर्थात रेखा के ढलान की सीमा 0.1 से 0.2 होगी। जेड का मान अर्थात क्षेत्रीय जातीय संबंध की रेखा के ढलान की सीमा 0.6 से 1.2 होगी, तब गणना बहुत ही छोटे क्षेत्र के बीच की हो जाएगी या की होगी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है जैव संरक्षण। तो इसमें क्या है, विलुप्ति के कगार पर पहुंचे, विलुप्ति के कगार पर पहुंचे जीवों को बचाना, जीवों को बचाना। अब है जातीय क्षेत्र, जातीय क्षेत्र संबंध, जातीय क्षेत्र संबंध। संबंध में क्या होता है, इसकी जो खोज है, इन्होंने ये किसने की थी, ये वॉन हेलमोंट ने की थी, जो कि दक्षिण अमेरिका के जंगलों में ये घूम रहे थे। तो उस टाइम उन्होंने देखा कुछ सीमा तक किसी पादप की जातीय समृद्ध जो सीमा होती है वो बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। वास्तव में क्या होती है, जाति समृद्ध और वर्गकों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है, इनका जो संबंध होता है, क्या होता है, जाति समृद्ध या जाति समृद्धि और वर्गों की व्यापक व्यापक किस्मों व्यापक किस्मों के बीच के संबंध, बीच के संबंध, बीच के संबंध आयताकार, आयताकार अति पर वलय होता है, पर वलय होता है। तो अब इसमें देखिए, इसमें जो बड़े आकार के क्षेत्र में अगर इसकी गणना करते हैं, बड़े आकार के क्षेत्र में, बड़े आकार के क्षेत्र में गणना करते हैं, तो क्षेत्र में गणना तो क्या होता है, तो यहाँ संपूर्ण महाद्वीप में जो जेड का मान होता है, अर्थात रेखा की ढलान की सीमा जो होती है, जेड का मान अर्थात रेखा के ढलान, रेखा के ढलान की सीमा क्या रहती है, 0.1 से 0.2, सॉरी 2 नहीं होती है। ढलान की सीमा ये रहती है 0.6 से 0.1। और जब क्या है, छोटे क्षेत्र के बीच होती है ये गणना, तो छोटे क्षेत्र, छोटे क्षेत्र में ढलान की सीमा कितनी होती है, ढलान की सीमा वो रहती है इसमें 0.1 से 0.2।
और बड़े क्षेत्र में रहती है 0.6 से 1.2 के बीच, जबकि छोटे क्षेत्र में रहती है ढलान की मात्रा या सीमा जो होती है 0.1 से 0.2। तो इस प्रकार इसमें दोनों ही उल्टे दिए हुए हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।